ये है दिल्ली दर्पण। नॉर्थ दिल्ली के दिल एनएसपी के ठीक सामने पिछले 14 वर्षों से आयोजित होती आ रही केशव रामलीला कमेटी द्वारा भूमि पूजन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने का असर इस बार रामलीलाओं में भी नजर ही नहीं आ रहा, बल्कि बीजेपी नेता खुलकर ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि केशव रामलीला मंच से भी ऐसा ही देखने को मिला। बड़ा राम जी का आशीर्वाद है, पर ये हनुमान बनना बड़ा सौभाग्य की बात है। आप दोनों हनुमान जी की तरह इस दिल्ली में काम कर रहे हो, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि जो जाप चढ़ाएगा वो वीर प्रतापी महापुरुष सीता का वर कहलाएगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष अशोक गोयल देवरा की तारीफ की और ये भी स्वीकार किया कि उन्हें विधायक बनाने का असर इस रामलीला में भी नजर आ रहा है। श्री केशव रामलीला कमेटी में तो हर बार शाना होता है, आज इस बार कुछ नई बात है। क्या नई बात है पता आपको? विधायक हो गए और उसका असर रामलीला पर भी दिखाई दे रहा है। मैं अंदर जब आ रहा था तो पूरी केशव रामलीला कमेटी बदली बदली दिखाई दे रही है और ये लाभ तो रामलीला कमेटी को मिलना ही चाहिए थे भाई, जब उसके अध्यक्ष जो है वो विधायक है दिल्ली विधानसभा के, और साधारण विधायक नहीं है, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं दिल्ली की विधानसभा में, उस पहली पंक्ति में जो नाम आते हैं उनमें से एक नाम अशोक गोयल जी। रामलीला मंचन की भव्य प्रस्तुतियों और समाज और सियासत की बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच हुए इस समारोह में जो नजारा था उससे साफ जाहिर है कि इस बार रामलीला को लेकर आयोजकों में ही नहीं बल्कि लोगों में भी खासा उत्साह है। अशोक गोयल देवरा ने भी इस बात को स्वीकार किया कि इस बार की रामलीलाओं में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई सुविधाएं और सहूलियतें दी हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली नगर निगम केशवपुरम जोन के अध्यक्ष ने तो साफ कहा कि यदि राजनीति में कुछ बनना है तो रामलीलाएं करो। उन्होंने कई उदाहरण देकर इसे साबित भी किया। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखो अशोक जी रामलीला करते हैं तो देखो नेता बने हुए हैं, मैं रामलीला करता हूं, मैं नेता हूं। अरविंद गर्ग कहाँ है? अरविंद गर्ग रामलीला करते हैं, नेता हैं। हमारे वीरेंद्र गोयल जी देखो रामलीला करते हैं, जिला अध्यक्ष बन गए, नेता हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा रामलीलाओं का आयोजन करो, ज्यादा से ज्यादा रामलीलाएं देखने आओ। प्रभु श्री राम हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत। इस मौके पर बड़ी संख्या में संघ और बीजेपी से जुड़े नेताओं के साथ साथ समाज की प्रमुख हस्तियां भी शामिल रहीं। उन्होंने मंच से रामलीला कमेटी अध्यक्ष अशोक गोयल और उनकी टीम की तारीफ की। यहां पहुंचे प्रमुख उद्योगपति रमेश अग्रवाल ने टीम के साथ रामलीला मंचन की भी जमकर तारीफ की। जीता तो आज अशोक जी की एक खासियत है, मैं आपको बधाई। और आज जब ये कलाकारों का मैं जब ये मंच के ऊपर उनकी प्रस्तुति देख रहा था, पता नहीं ऐसे खो गया था कि कहाँ बैठे कहाँ नहीं, और ये करते रहे। अद्भुत कलाकार, उनको मैं साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो वास्तव में उनके हर पे कला छलकती है, और इस तरह के कलाकार अब मंच पे अपनी प्रस्तुति करेंगे तो शायद कोई आदमी यहाँ 2 घंटे की हो चाहे 2.5 घंटे की होगी, यहाँ से कोई उठ नहीं पाएगा। पुनः सबको शुभकामनाएं, बधाई। और अब ये शुरू होगी, लगातार हम आते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।
बीजेपी नेताओं का ये दावा गलत भी नहीं है। दिल्ली में ज्यादातर रामलीलाओं में बीजेपी से जुड़े नेताओं का दखल ज्यादा है, या यूं कहें कि इनके द्वारा ही आयोजित की जाती हैं। नॉर्थ दिल्ली में ही सभी बड़ी रामलीलाएं बीजेपी नेताओं की सरपरस्ती में होती हैं। अब जब दिल्ली की नई सरकार बनी है और संघ भी अपना शताब्दी समारोह मना रहा है, तो ऐसे में इस बार रामलीला का उत्सव भी खास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।